अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान जहाँ एक बार फिर आपके साथ। आज भी एक अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ जो कि दौर हाज़िर का एक बहुत बड़ा एक मसला है। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव और दांतों की बीमारियाँ, इनका आपस में क्या रिलेशन है? टॉपिक पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी वीडियोज़ वक़्त पे आप तक पहुँच सकें। वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और अहबाब में शेयर करें। अब हम आते हैं टॉपिक पे। ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, स्ट्रेस या टेंशन, इन सब का दांतों की बीमारियों से क्या ताल्लुक है? जब एक पेशेंट स्ट्रेस में होता है या दबाव में होता है तो वो अपने दांतों को भींच लेता है, सख्ती से क्लेंच कर लेता है, दांतों को आपस में रगड़ता है। ये वही कंडीशन है जिसको मैं पिछली कई वीडियोज़ में ब्रक्सिज़म का नाम से आपको बताता रहा हूँ। ब्रक्सिज़म में दांतों को मरीज़ सख्ती से भींचे रखता है, उससे क्या होता है कि दांत आपस में रगड़ खाते रहते हैं। दांतों के ऊपर फेसेट्स बन जाते हैं, उनके ऊपर रगड़ के निशान बन जाते हैं। दांतों की पहली हिफाजती तह एनामल उतर जाता है। उसके उतरने से सबसे पहले सेंसिटिविटी आती है, पहले ठंडे की सेंसिटिविटी आती है, उसके बाद गर्म लगना शुरू होता है, मीठा लगना शुरू होता है। अल्टीमेटली दांत की रूट कैनाल करनी पड़ती है और अगर वो भी ना किया जाए, उसी स्ट्रेस में पेशेंट डॉक्टर को विज़िट नहीं करता, डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करता, वो दांत निकालना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है टीएम जॉइंट डिसऑर्डर्स। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, हमारी खोपड़ी के साथ ये निचले जबड़े का जो जॉइंट है, इसकी बीमारियां बन सकती हैं, इसके डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? या तो मुंह बंद करने पर दर्द होती है या मुंह खोलने पर दर्द होती है, जमाई लेने पर दर्द होती है, मुंह के मसल स्टिफ हो जाते हैं और वो मुंह की ओपनिंग या क्लोजिंग में मसले का बायस बनते हैं। तीसरे नंबर पे होता है कि स्ट्रेस में बाज़ औक़ात पेशेंट्स नेल बाइटिंग करते हैं। इसके दो तरह से नुकसान आता है। एक तो नेल सख्त होते हैं, वो बाइट करने से दांतों में वर्टिकल क्रैक्स पड़ जाते हैं जो कि बाद में दांतों के टूटने का बायस बनते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने मर्जी हाथ साफ कर लें हम, ये जंक्शन है जहाँ पे नेल और हमारी स्किन मिल रही है, यहाँ पे हर वक्त बहुत ही जरासीम रहते हैं। वो जरासीम मुंह में जाते हैं और मुंह में जाके फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस किस्म के हाथों में जरासीम होंगे उसी तरह का उनका आगे से नुकसान होगा। एक और बड़ी अहम बात, जो ज़हनी दबाव या स्ट्रेस का मरीज़ है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है। वो या तो बेतहाशा खाना शुरू कर देता है, क्रेविंग होती है। जब बार-बार खाएगा तो हर बार तो ब्रश तो नहीं करेगा। जब वो ब्रश नहीं करेगा तो उसके दांतों में मसूड़ों के इन्फेक्शन, मसूड़ों की सोजिश, जिंजिवाइटिस, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का फूलना, दांतों का डिके, दांतों की कैविटी और दांतों का हिलना और अल्टीमेटली दांतों का निकलना है शामिल हो सकता है। इसका हल ये है कि जब आप कि अपने साथ खुदा ना खास्ता या आपके किसी घर वाले के साथ ऐसा हो, उसको या अपने आप को किसी योगा में एंगेज करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखें, इंटरनेट से देखें कि लंबा सांस लेना है, उसको कुछ सेकंड रोकना है, फिर उसको निकालना है। वॉक पे निकल जाएं, पसंद की मूवी लगा लें, कोई अपना टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें, कोई पसंद की बुक पढ़ें। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। और अगर तमाम इन अलामात के साथ दांत भी ख़राब हों तो डेंटिस्ट को भी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि नफ्सियाती इलाज जो है वो तो टाइम ले सकता है, लेकिन डेंटिस्ट आपके दांतों को क्विकली ठीक कर सकता है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं और आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है। मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोज़ पे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों अहबाब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही वक्त में फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।